अपने जीवन का विकास करना और दूसरों के काम आना। दूसरों के काम जब तक नहीं आए हैं तो आपने अपना ही तो पेट पालन कर लिया ना, अपने ही बच्चों को सुख सुविधा दिलाई ना। और जो पड़ोस में जो पड़ोसी है बीमार सो, उसके प्रति संवेदना जागृत नहीं क्या? आपके यहाँ कोई मौत गमी हुई तो आपका हृदय रो पड़ा। और जो अनेकों की गोदियां खाली होती रहती हैं, अनेकों के सिंदूर पूछते हुए सुनते हैं, जरा भी करुणा पैदा नहीं होती है, मन में वो संवेदना पैदा नहीं होती। जो अनेक हमारी बेटियां दहेज के कारण उस बलवेदी पे चढ़ जाती हैं, क्या हमारे मन में जरा भी संवेदना पैदा होती है क्या? यदि होती तो मैं समझती हमारा गायत्री परिवार तो एक हो गया होता, इसमें तो एक हो गया होता। ऊपर से तो भक्त हैं, गुरुजी माता जी के तो चाहे इतनी बार पहुंच हो जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। और जहाँ खुद की कहीं ऊपर आ जाएगा फौरन पीछे हट जाएगा। ये कैसी निष्ठा है? ये कैसी श्रद्धा है? श्रद्धा ये नहीं कहती। श्रद्धा वो कहती है कि जो हमारे जीवन है, जो हमारा उच्च कोटि का चिंतन है यदि, तो बाहर वो चिंतन आना चाहिए, उससे हमारा चरित्र बनना चाहिए, और चरित्र से व्यवहार बनना चाहिए, व्यवहार से वातावरण बनना चाहिए, और बनता ही है। ये सारा का सारा आप जो देख रहे हैं आखिर क्या है? ये सब उनके गुरु की कृपा है और गुरु जी का पुरुषार्थ है। केवल कृपा ही कृपा नहीं है, पुरुषार्थ है इसमें, और वो पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है, और वो त्याग और उनका बलिदान इसमें जुड़ा हुआ है। जो सारी जिंदगी तप करके उन्होंने अपने बीज की तरीके से मिटा डाला, वो है जो आज तुम देख रहे हो, वो है ये फल, वो है वृक्ष जो सन 58 में बोया था। वो बीज आज इतना विकसित होता हुआ चला जा रहा है। क्या जरूरत थी? क्यों नहीं घर में बैठे? क्यों नहीं मौज मजा उड़ाया औरों की तरीके से? जो सिवाय और कुछ नजर नहीं आता है, लेकिन उनको सारा विश्व दिखाई पड़ता था, सारा समाज दिखाई पड़ता था, और वसुदेव कुटुंब की जो भावनाएं थी वो उनके अंतःकरण में विराजमान थी। वो चीत्कार करती थी, वो कहती थी कि नहीं, अपने सीमित दायरे में हमको नहीं रहना चाहिए, और वो नहीं रहे। तो एक ही जिंदगी में मैं तो ये कहूंगी कि उन्होंने सैकड़ों जिंदगी जी ली, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों जिंदगी, एक जिंदगी में सैकड़ों जिंदगी उन्होंने जी करके दिखा दिया कि भगवान के भक्त को चाहे वो एक ही माला क्यों न जपता हो, चाहे वो मरा ही मरा क्यों न कहता हो। वाल्मीकि पढ़े लिखे नहीं थे, वो मरा मरा कहा था उन्होंने। नारद के एक इशारे पर, नारद उनके गुरु थे, एक इशारे पर मरा मरा कहने पर उनका इतना विकास होता हुआ चला गया, जो स्वयं माँ सीता को उनकी कुटिया में छोड़ा गया था। किनके यहाँ? ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ा गया था। सारा का सारा शिष्य का पूर्व का जो जीवन होता है घटिया, उसको गुरु अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा उसकी इतनी कसाई करता है, धुलाई करता है, और जब वो धुल जाता है, कस जाता है, कड़के में आ जाता है, तो फिर बन जाता है। फिर तो बनेगा ही,
यहाँ जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं कार्यकर्ता, या आप जो जितने बैठे हैं वो सब कौन है? हमारे कार्यकर्ता हैं। वो कौन है? हम बेटे हैं, हमारे बेटे हैं वो। देख, गुरुजी ने लाखों बेटों के दिलों पर राज किया, लाखों बेटों के दिलों पर, बेटियों के दिलों पर राज किया है। क्या कि उन्होंने अपने हृदय से बहुत प्यार किया है। इतना प्यार, इस मामले में वो माँ से कम नहीं थे। माँ में जितनी करुणा होती है और जितना स्नेह और प्यार होता है उससे कम नहीं था। हर व्यक्ति की जुबान पर यह होता था, अरे गुरुजी प्यार करते हैं तो मुझे ही करते, और किसी को नहीं करते। समदृष्टि थी उनकी, समदृष्टि थी। गुरु की समदृष्टि रहती है, पक्षपात नहीं, चाहे कोई भी क्यों नहीं, चाहे वो धनवान हो चाहे वो गरीब हो। भगवान के लिए सभी एक होते हैं और गुरु के लिए सभी शिष्य एक होते हैं। तो आप जो हमारे बेटे, जो हमसे जुड़े और जो जुड़ रहे हैं और जो जुड़े हुए हैं, तो लाखों की आंखों में पानी दे गए। जो अपने बूढ़े माँ बाप के पार्थिव शरीर पे नहीं रोते, वो हमारे लाखों बच्चे, उनकी आंखों में पानी आता था, पानी आता रहा। क्यों? इसलिए गुरु थे ना, पिता थे ना, माँ थे ना, तीनों। मैं आपसे वादा करती हूं वही कि उनका शरीर तो नहीं है पर दिव्य चेतना बिल्कुल मौजूद है, और आपको वही प्यार, वही दुलार और स्नेह मिलता रहेगा। आपको प्रेरणा भी मिलेगी। ये नहीं कि केवल आपको स्नेह दुलार से पुचकार के ही रखा जाएगा, नहीं। माता पिता के दो स्वरूप होते हैं। कहते हैं एक आंख दुलार की होती है, एक आंख सुधार की होती है। दुलारा भी जाता है और जहां कमियां होती हैं कठोर कदम भी उठाए जाते हैं, कठोरता भी होती है, वो भी करना पड़ेगा। केवल दुलारी दुलार, मिठाई मिठाई नहीं बेटा, मिठाई नहीं, कहीं मिर्ची नमक भी मिलेगा, दो एक साथ ही मिलेंगे। सुधार भी किया जाएगा आपके अंदर और आपके अंदर प्रेरणा भी जाएगी। हो जाते हैं, चले जाएंगे। आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा यहाँ गुरुजी नहीं है, बिल्कुल उपस्थित है और वो सब के ऊपर निगाह है उनकी। अब तो और भी ज्यादा झकझोरेंगे। तब तो जब कोई पास जाता था तब झकझोरते थे, अब तो सारे ब्रह्मांड में मिल गए, तो अब तो उनकी चेतना और भी ज्यादा, जो दिव्य शक्ति है वो और भी ज्यादा काम करेगी, न बैठेगी न बैठने देगी, क्योंकि उनकी अंतिम सांस तक एक ही उनकी जवान पे था, वो था विश्व कल्याण की भावनाएं, अपने मिशन का विस्तार, विश्व विस्तार। अब वो होकर के ही रहेगा, वो होकर के ही रहेगा। वो कदम अब आगे बढ़ते चले हुए जा रहे हैं, जो उसी बीजांकुर का वो संकल्प है, 1000 कुंडी यज्ञ का जो बीज बोया था वो पनप करके यहाँ आ गया। अब यहाँ से जो अब पैदा होगा उसके जो परिणाम होंगे वो आप देखना क्या परिणाम होंगे। कितना व्यक्तियों को उससे मिलेगा जो उस समय शामिल थे और जो पीछे जुड़े, उनको अनेक गुना मिलता हुआ और चला गया, इतना मिलता हुआ चला गया, किसी का प्रारब्ध ही साथ न दे तो क्या किया जाएगा?
नहीं तो कितने ही व्यक्ति शायद आप में से ही बैठे होंगे जिनको कि बहुत कुछ अनुदान और वरदान उन्हें मिला। नवसारी में एक मंगन भाई गांधी थे, वो 3 बार बचे। एक बार तो गुरुजी हुई थी, कार्यक्रम में थे, और जब उन्होंने सुना और उसके जब पास गए थोड़ी देर में ही होने लगा। हालांकि जब वो आया था गुरु पूर्णिमा के कुछ दिन पहले ही आया था, उन्होंने कहा माता जी अब तो मैं आपके पास अंतिम मिलने आया हूँ। दिखाई तो पड़ रहा था और हमने साहस दिलाया, बेटा ऐसी बात काहे को करता है थे? अभी ये मान के चल को और ज्यादा जिंदा रहना है। जिंदा नहीं रहना है तो अपने पद चिन्ह तो ऐसे छोड़ जाने हैं जिससे लोग याद करें। मैंने उससे ये शब्द कहे थे। एक उसकी ही बात नहीं है, हजारों हैं ऐसे हैं जिनको के बड़े दलदल में से, बड़ी मुसीबतों में से उनको निकाला और जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे थे तो उनको खड़ा किया था। ऐसा ही नाम नहीं लूंगी, इस समय वो व्यक्ति आया भी नहीं है, वो आता था हर साल, अभी स्वस्थ नहीं है, आवेगा। उससे उन्होंने वायदा किया था, उन्होंने वायदा किया था कि हर संभव ऊपर बंद हो गया था। बसंत पंचमी के बाद मैं मिली थी, उसकी लड़की आई मेरे पास रोती हुई, बेटी तेरे बाप को खड़ा करना है, जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी तो चुका देंगे, तू अपने बाप से कह देना और तेरे बाप को बचा दे। जो भी कोई आया, झोली फैलाता हुआ आया, उसकी झोली में पड़ता ही हुआ चला गया। क्या उसकी कीमत आंकी गई क्या? इसका मूल्य क्या हो सकता है? इसका मूल्य एक ही हो सकता है, वो हो सकता है आपकी श्रद्धा, आपकी भावनाएं, और उस भावनाओं को और श्रद्धा को कार्य रूप में लाना। जो शक्ति के द्वारा इतना दिया गया है, जिसने कि अपना जीवन में कुछ नहीं समझा, आपको नहीं मालूम है, सबका कर्जा चुकाते हुए चले गए और खाली होते हुए चले गए, खाली होते हुए चले गए। और उस खाली बांसुरी में जो राग बजते हुए चले गए, आहा बड़े आनंददायक। इस तरीके से मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिए होंगे कि जो बांस की बांसुरी होती है वो खाली हो जाती है तो फिर वो भगवान कृष्ण के होठों से लग जाती है और तरह तरह के राग उसमें से निकलते हुए चले जाते हैं। भक्त को खाली होना पड़ता है। जब तक उसने अपने को खाली नहीं किया है तो क्यों कर पाएगा? बांस का जो हिस्सा स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है वर्षा काल में, स्वाति नक्षत्र का समय होता है, तो सीप का जब मुंह खुला होता है तो कहते हैं उसमें जो बूंद पड़ती है तो मोती पैदा होता हुआ चला जाता है, और बांस में पड़ जाता है तो वंशलोचन पैदा होता है, और गाय के कान में पड़ जाता है तो कहते हैं गौलोचन होता है, और केले में पड़ जाता है तो कपूर पैदा होता है। ये मैंने सुना है। चाहे होता है कि नहीं होता है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन सिद्धांत का सही है, सिद्धांत सही है। यदि हमने अपने हृदय के कपाट को खोला हुआ नहीं है तो भगवान की शक्ति कैसे आ जाएगी? गुरु की शक्ति हमें कैसे मिलेगी? अभी आप अपनी खिड़कियों के दरवाजे बंद करिए तो क्या मजाल प्रकाश आपके घर में घुस जाए? कैसे आ जाएगा? वो तो नहीं आएगा। खोल दीजिए, आ जाएगा। इसी तरीके से भगवान की भक्ति और गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, मैंने आपको कितने ही उदाहरण इसमें दिए। एकलव्य का दिया, विवेकानंद का दिया, समर्थ गुरु रामदास का, शिवाजी का दिया, चाणक्य का, चंद्रगुप्त का दिया,
अनेकों कई उदाहरण इसमें आपको सुनने को मिले, उसका सारे का सारा तात्पर्य एक ही है, और वो है शिष्य की श्रद्धा, शिष्य का समर्पण। उस नाले की तरीके से, जो गंदा नाला जिसको हम अपना जीवन कह सकते हैं, और जब उस जो गंदा नाला था गंगा में जब मिल गया तो पवित्र हो गया, वो गंगा जल हो गया, आगे बढ़ता हुआ चला गया तो वो समुद्र में मिलता हुआ चला गया। कौन वो गंदा नाला चला गया? अब वो बेल जिसको हम श्रद्धा कहते हैं और जिसको शिष्य कहते हैं, जब वो बेल और वो शिष्य का जो समर्पण हो जाता है तो वो गुरु के हृदय से जा लगता है, और वो उसका उतना ही निखार होता हुआ चला जाता है। किसका? शिष्य का। कौन सा? जो पेड़ का और बेल का उदाहरण दे रही थी कि बेल अपना समर्पण कर देती है तो पेड़ के समतुल्य हो जाती है अपने जीवन का रथ। यदि हम भगवान के हाथ में सौंप दें तो कोई कारण नहीं कि भगवान हमारे रथ को न चलाए, उसको चलाना ही पड़ेगा। जिस तरीके से कृष्ण ने अर्जुन के रथ को चलाया था, पर चलाया था उस शर्त पे कि तुझको गांडी लेकर के आगे आना पड़ेगा और कौरवों से युद्ध करना पड़ेगा, तो मैं तेरे साथ हूं। चलेगा भी नहीं एक कदम भी। जो जीवन में कितने कौरव निवास कर रहे हैं, लाखों की संख्या में अंतःकरण में जो कौरव निवास कर रहे हैं, इनके लिए नहीं उठागा तो तेरा साथ नहीं दिया जाए, और उठाता है, इसका निष्कासित करता है तो तेरी बागडोर हाथ में है और तुझे पार लगाया जाएगा, पार लगाया जाएगा। यही मैं भी कहती थी कि जो भी गुरु जी की नाव में, हमारी नाव में बैठे हैं, वो सब पार लगने वाले, एकाएक पार लगेंगे। क्यों? इसलिए कि न कभी डूबे हैं न किसी को डूबने दिया है। चिंतन में कभी भी गड़बड़ी नहीं आई, किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं आया। जिस तरीके से मक्खन दूसरे कहते हैं कि मक्खन पिलक जाता है, संत का हृदय भी दूसरों की मुसीबत देख करके पिलक जाता है। कोई मूर्खतावश, उद्दंडतावश कोई गलत कार्य भी कर दे तब भी उसके प्रति रोष पैदा नहीं होता, रोष नहीं होता। गुरु जी मिट्टी यही सबसे ज्यादा विशेषता है कि चाहे सामने किसी ने भी विरोध क्यों नहीं किया हो, उन्होंने अपनी जवान से कुछ नहीं, न तो नहीं। इसका और हमारा मुकाबला क्या है? ये कहां और हम कहां, तो फिर दोनों एक हो गए ना। जैसा वो मूर्खता जैसी हो गई, तो फिर हम भी उस मूर्ख की बराबर के हो गए ना। हमारी उसकी क्या मुकाबला है? चिंतन को ऐसी दिशा देना, हर पल ऐसा मोड़ देना कि बस आनंद ही आनंद आ जाता है। गलत चिंतन के लिए जगह ही नहीं है, इसीलिए वो आगे बढ़ते हुए चले गए। गुरु की कृपा एक, और गायत्री मंत्र की जो उन्होंने उपासना की, गायत्री माता से जुड़े, और इसी मंत्र से अनेकों का उद्धार होता हुआ चला गया। जिन्होंने विश्वामित्र ने किया, वशिष्ठ ने किया, शुक्राचार्य ने किया, बृहस्पति ने किया, गायत्री मंत्र की उपासना की थी सब, और उसी से वो आत्मबल पैदा होता हुआ चला गया, जो कि असुर तत्व हारता हुआ चला गया और देवत्व जीतता हुआ चला गया। अभी भी वो शक्ति, वो दिव्य चेतना मौजूद है और रहेगी। सन 2000 तक का तो वायदा ही है, और मैं तो ये कहूंगी कि आगे भी रहेगी, आगे भी रहेगी। देवत्व की स्थापना होगी और असुरत्व का विनाश होगा। तो क्यों साहब, ये तो लड़ाई हो गई, ये तो असुरत्व की या देवत्व की? अरे बेटे नहीं, असुरत्व एक चिंतन को कहते हैं, कुचिंतन को, जो
आया रहता है। और देवत्व वो होता है कि जो हर समय अच्छे ही अच्छा सोचता है और अच्छे के लिए कदम बढ़ाता है, आगे बढ़ता हुआ वो चला जाता है, उसको देवत्व कहते हैं। देवत्व की ही जीत होगी। कहते हैं समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले और 14 रत्न में से एक विष भी निकला। विष किसने धारण किया था? शिव ने। और कहां चला गया? और सब ले गए। तो जीता कौन? शिव। शिव की जो शक्ति थी वो जीतती हुई चली गई। वो चलती हुई चली गई। तो मैं तो आपसे एक ही निवेदन करने वाली थी, एक ही बात मैं आपसे कह रही थी कि आप उस देवत्व की ओर चलिए और अपने अंदर जो अश्रुत काम कर रहा हो उस अश्रुत को आप निकालो। तो देखिए आप देवता होते हैं कि नहीं होते, देवताओं की श्रेणी में आप होते हैं कि नहीं होते। जो भी बच्चे यहाँ से जाते हैं ऐसा उनका स्वागत होता है, क्या कहने का इनका होता है। इनको जाने दो, इस पर्दी से बाहर खड़े होने पे 2 कौड़ी की कीमत नहीं होगी, 2 कौड़ी की। तो कैसे हो रहा है बेटा? वो जो दिव्य शक्ति से जुड़े हुए हैं, दिव्य चेतना से जुड़े हुए हैं, गुरु जी से जुड़े हुए हैं, उसका सम्मान है। गुरु जी का सम्मान है, इनका सम्मान नहीं है। क्योंकि जिन तपे हैं न इनका त्याग है न इनका तप है। उनका तप था, उनका त्याग था, जो कि साहित्य के रूप में उनका तप था, समाज सेवा के रूप में उनका तप था और ईश्वर उपासना का उनका तप था। ये तीनों ही तप एक से एक बढ़ चढ़ के तप थे, जो अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा। कोई घाटा पड़ा, कोई घाटा नहीं पड़ा। जिंदगी में जो भी संकल्प लिए और पूरे होते हुए चले गए, और अभी भी जो संकल्प लिया है उन्हीं की प्रेरणा होनी चाहिए इसमें। ठीक है, शरीर ये हो सकता है, शरीर तो ये जिसने संकल्प लिया है पूरा होगा। अरे बेटा पूरा नहीं होगा तो क्या होगा, देखना होता है कि नहीं होता। तो फिर माता जी आपने किन किन से मांगा है? मैं तो ये समझती हूँ कि मेरी जबान से तो मैंने किसी को नहीं कहा। उन्होंने भी जिंदगी भर नहीं कहा है। अरे तुम मैं ही पल्ला फैलाऊंगी, क्यों फैलाऊंगी? अरे वाह, तो विश्वास नहीं होगा, मुझे विश्वास है। जब मुझे विश्वास है और मेरे अंतःकरण में पूरा निवास हो रहा है उनका, अरे तो संकल्प कैसे पूरा नहीं होगा? देखना होता है कि नहीं होता। ऐसा शानदार होगा, ऐसा शानदार होगा कि बस आने वाला समय उसको याद करे और अभी भी याद करेगा। और दूसरा भी जो संकल्प है वो भी बेटे बड़ा शानदार है, वो भी शानदार है। मैं इस बात को इसलिए दोहरा रही हूँ कि बाकी के बच्चों को मालूम नहीं है कि क्या क्या संकल्प हैं। शायद पिछले भाषणों में किया कहा भी होगा बच्चों ने, और मैं ही क्यों ना कह दूँ। एक संकल्प तो वो जो अंतर्राष्ट्रीय, जिसे कहना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय, जो कोई सुनता है। एक बच्चा मुझसे ये कहने लगा कि माता जी ऐसा मालूम पड़ता है आप शायद भूल गई, आपको जिलेबाज कहना चाहिए था, आपको प्रांतवाज कहना चाहिए था। आपने जो उदाहरण दिया, आपने जो कहा, वो आपने अंतर्राष्ट्रीय कह दिया। नहीं बेटा, मुझे बिल्कुल याद था, भूली नहीं थी, मेरा दिमाग नहीं गड़बड़ाया था। भावुक तो जरूर हो रही थी उस दिन में, ज्यादा भावुक आज भी हुई जब मैं आई, इससे पहले भी थी मैं, अब नहीं हूँ, इस समय नहीं हूँ। क्योंकि उनकी शक्ति है ना मेरे अंदर, वो शक्ति मुझे झकझोर रही है और कहने को बाध्य कर रही है, कहने को बाध्य कर रही है। इतना बड़ा संकल्प जो लिया है, लाखों जिसमें व्यक्ति आएंगे, अरे पसीना आ जाएगा। करोड़ों रुपए का खर्चा है इसमें, लाखों का नहीं है बेटे, लाखों से काम नहीं चलेगा, करोड़ों का है। और दूसरा जो संकल्प लिया है, शानदार जिंदगी रही है,
तो उसका तो शानदार ही स्मारक बनना चाहिए। घटिया क्यों बनेगा, बोना क्यों बनेगा, छोटा क्यों बनेगा, बड़ा बनेगा और विशाल बनेगा। विशाल बनेगा तो जो सब मिला के कितने का होगा, सब मिला के तो बेटे क्या बताऊं, पर यही बताऊंगी कि ये करोड़ों रुपए का है। तो ये पूरा हो जाएगा। अरे देखना बेटा पूरा होता है कि नहीं होता, क्योंकि भीतर से जो बोल रहा है वो श्रद्धा पक्ष बोल रहा है, व्यक्तिगत नहीं बोल रहा है, व्यक्तिगत नहीं बोल रहा है। न व्यक्तिगत चाहिए और न व्यक्तिगत हमारे पास है और न हमको चाहिए। हम हर उससे वो करते हैं। कोई बच्चे ले आते हैं कपड़े अपने, तो उनका श्रद्धा का हमें मान तो रखना ही पड़ता है, ये भी हमारे ही हैं, ये भी हमारे ही हैं, तो क्यों इनको वो करें। पर बेटे ऐसी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती, सब है हमारे पास। हाथ पांव भगवान ने इतने लंबे चौड़े दिए, काय के लिए दिए, उपार्जन के लिए दिए ना। तो हम तो खा भी लेंगे और खिला भी देंगे, खिला भी देंगे। वो तो आपकी श्रद्धा है, श्रद्धा है तो हमको स्वीकार करना ही पड़ता है। और जब हम स्वीकार करते हैं तो इसका प्रायश्चित भी करते हैं, ये भी मान लेते हैं, इतने प्रायश्चित भी करते हैं। न मालूम कैसा अन्न है। गुरु जी जब बाहर जाया करते थे तो शुरू शुरू में जौ का सत्तू और जौ का आटा लेकर के जाते थे, गाय को खिलाते थे। और गाय जो गोबर करती थी उसमें बीन करके उसको निकालते थे और उसको धोती थी, सुखाती थी, फिर उसकी रोटी बनाती थी। वही आटा बाहर जाने लगा, सत्तू जाने लगे। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा साहब देखिए, हमारे घर जो बच्चे आते हैं हम उनको खिला करके भेजते हैं ना। आप तो गुरु हैं, आप तो पिता हैं। जब आप वहाँ भोजन नहीं करेंगे, आप वहाँ ग्रहण नहीं करेंगे, तो उनकी श्रद्धा को चोट लगेगी। उन्होंने कहा कि न मालूम ये धान्य है कि कुधान्य है, जैसा खा अन्न वैसा बने मन। तो मन के ऊपर उस अन्न की छाया पड़ती रहेगी, वो दबाता रहेगा हमारे संस्कारों को। ऐसा नहीं, उसका प्रायश्चित फिर आप घर आके भले कर लेना, लेकिन वहां के लिए आप छोड़ दीजिए। कुछ दिन चला फिर मान लिया, तो वही वो जो श्रद्धा पक्ष है वो हमें आपका स्वीकार है। और मांगना किसी से नहीं है, कार्य पूरा होता रहेगा। मैंने आपसे ये दो संकल्पों के बारे में कहा। एक तो कहा देवात्मा हिमालय जो बनेगा वो बेटे बहुत जबरदस्त बनेगा, क्योंकि वो हिमालय में ही निवास करते थे। उनका अंतःकरण हमेशा उसी में रमा रहता था। तो उस हिमालय को शांति कुंज में ही लाना है, शांति कुंज के पास ही लाना है, शांति कुंज में ही मिलाना है उस हिमालय को। जो प्राकृतिक उससे उनका लगाव था, वो सारे के सारे प्राकृतिक उसमें हमें लानी है, भव्यता उसमें लानी है। आप देखना तो सही, मैं समझती साल 2 साल में बन ही जाना चाहिए, मेरे जीवन काल में तो बन ही जाएगा, ऐसी मुझे आशा है। एक सवाल का जवाब दे करके फिर मैं बंद कर दूंगी। वो सवाल का जवाब ये है कि आज भी कुछ बच्चे दोस्त पूछ रहे थे, आते हैं, मेरा बड़ा भारी मन होता है। और भारी मन उस बात को दोहराने में होता है, क्या करूं, मैं भी तो एक हाड़ मास का पुतला हूं, आखिर मेरे अंदर भी भावना है। तो वो छलक के कभी कभी आ जाती हैं, पूछ बैठते हैं कि हमें तो आप गुरु जी के बारे में बताइए। कई व्यक्ति आज भी आए, उन्होंने मुझसे पूछना चाहा कि आखिर हुआ कैसे, और जी क्यों कर हो गया, क्या बीमार थे, तो ये बताइए आपको अंतिम निर्देश क्या दिए थे गुरु जी ने। मुझसे आज एक महिला ने प्रश्न किया। मैंने कहा बेटी सारी जिंदगी उन्होंने निर्देश दिए, सारी जिंदगी मैंने पालन किए, और जो निर्देश हमेशा से देते आए थे वही निर्देश उस दिन भी थे। तो फिर आप कहाँ थे? अब वो
सवाल में से सवाल उठाती हुई चली जाए, सवाल में से सवाल उठाती हुई चली जाए। मैंने कहा मैं उनके निकट थी वहीं कि आप तो हमने सुना था कि प्रवचन कर रही थी, यहाँ कर रही थी, तो वो मेरे बराबर बैठे थे। ये शब्द मैंने कहा कि जब वो मेरे बराबर बैठे थे तो हमने तो सुना था 8 बजे ऐसा हो गया। हाँ हो गया, मुझसे अलग कहाँ थे, न वो मुझसे अलग थे न मैं उनसे कभी अलग थी। और उनका था ही कहना था कि तुम नहीं रहोगी तो मैं ये समझूंगा तुम मेरे साथ, और मेरा शरीर नहीं है तुम ये समझना तो मैं तुम्हारे साथ, मेरे साथ, मेरे ही साथ नहीं बल्कि आप सबके साथ, आप सबके साथ हैं। ये मैंने थोड़े से शब्दों में ये निवेदन कर दिया, क्योंकि बार बार इसी प्रसंग को जो दोहराया जाता है, कहा जाता है, और उसकी रामायण मुझे बेटे पढ़नी पड़ती है, शुरू से आखिर तक मुझे सुनाना पड़ता है। एक लड़का तो माना ही नहीं, मैंने कहा संदेश टेप कर दो आप, संदेश टेप कर दिया। तो उन्होंने कहा अब आप ये और कर दो, बताओ कैसे हुआ, क्या बजे हुआ, तो कब से क्या मैंने गिनते। अब बेचारी लड़की से पीछे पड़ गया था, बड़ा भावुक। मैंने कहा मैं कहती हूँ, टेप रिकॉर्डर सामने, और मैंने सारा का सारा जो जैसा हुआ मैंने सारा का सारा टेप रिकॉर्डर में कर तो दिया, लेकिन पीछे की आप कल्पना कर सकते, पीछे की आप कल्पना कर सकते। तो मैं नहीं चाहती कि बार बार वो प्रसंग नहीं दोहराना चाहिए। अब वो प्रसंग दोहराना चाहिए जो आगे का पाठ पढ़ना है, जो आगे की तैयारियां करनी है, उनके प्रति जुड़े हैं और सच्ची श्रद्धा है और सच्चा उनके प्रति समर्पण है, तो उनके कार्यों में अब जुट जाना है, चाहे आप गिलहरी की तरीके से ही क्यों नहीं है, ये बच्चियां चाहे सबरी की तरीके से ही क्यों नहीं, पर इनकी भावनाएं तो हैं लोक मंगल के लिए। नारी जागरण का ये कार्य तो करें, नारी को ऊंचा तो उठाएं। नर और नारी को उन्होंने समान माना था और समान ही मुझे बैठा गए। तो ये शिक्षण है, ये शिक्षण है कि नारी को ही हमें समझाना चाहिए, क्योंकि नारी से ही नर पैदा हुआ है, और नर जो नारायण तक पहुंचा है वो मातृशक्ति की देन है। पहले मातृशक्ति ने दिया है, तब जब वो इस लायक बना है उनको भी धारण कर सके, तभी तो बना है। तो शक्ति की उपेक्षा क्यों?